सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरी राइटिंग के ऊपर थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं और इसके अलावा वीडियोस बहुत अच्छी जा रही हैं एंड बहुत लाइक्स और कमेंट्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे कोर्स को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मजीद अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि शेयर का जो है वो थोड़ा कम है, ट्रेंड जो जा रहा है वो कम जा रहा है। तो प्लीज वीडियोस को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें। तो आज जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि बोलने के तरीके, बोलने के हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर हमारे तकरीबन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनके हम नाम यहाँ पर जान लेते हैं। एक्चुअली कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि अनम आपकी राइटिंग ठीक नहीं है या अनम कुछ भी जो आप कहना चाहें। तो आज मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे। नंबर 2 पे, फर्स्ट पे है नाउन, नंबर 2 पे है प्रोनाउन, नंबर 3 पे है आपका वर्ब। राइटिंग समझ आ रही है तो प्लीज जरूर बताइएगा, अगर नहीं आ रही तब भी बताइएगा। इसके बाद आ जाते हैं कंजक्शन, कुछ लोग इसे कंजक्शन भी पढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारा है एडजेक्टिव। नंबर 6 पे हमारा है प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे हमारा है इंटरजेक्शन। और आखिर में नंबर 8 पे आता है एडवर्ब। ये हमारे 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओ वाह, आज की राइटिंग अच्छी आई है, थैंक यू, मैं अपने आप को कह रही हूँ, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड एडवर्ब। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो हमारी ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज है, वैसे तो ऑल सारे यूज होते हैं, बट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये जो है बहुत बहुत ज्यादा इनका ना काम होता है। लेकिन ज्यादातर जो है, अगर मैं प्रीपोजिशन को भी हटा दूं तो ये जो है इस पे बहुत अच्छा फोकस कीजिएगा। सबसे ज्यादा हमारे जो यूज होने वाले होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब है। नाउन की भी टाइप्स होती हैं, प्रोनाउन की भी टाइप्स होती है, वर्ब की भी टाइप्स होती है, बहुत सारी इनकी टाइप्स होती हैं। तो मैं वीडियोस को लंबा नहीं करूंगी, मैं आपको मेन मेन चीजें पढ़ाऊंगी, मेन मेन चीजें समझाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। अगर मैं लेके बैठ गई नाउन कोई 3 वीडियोस में तो सोचे फिर आपका क्या हाल होगा। तो इस वजह से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो मेन है उनको मैं ज्यादा फोकस करके डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगी। और उसके बाद जो है कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब जो है मैं कोशिश करूंगी कि उनको कवर करूं जल्द से जल्द। तो आज की वीडियो में मैं नाउन जो है आपको जरूर पढ़ाऊंगी। ये मत सोचिएगा कि जो मिस सनम है वो सिर्फ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बता के चली गई, बिल्कुल नहीं। नाउन का हम थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में कंप्लीट करवा लूं, वरना जो है नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं इसी में करवा दूं। तो नाउन जो है, सबसे पहले आप नाउन को जान लें कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन जो है 5 फिंगर्स से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 5 फिंगर से मुराद ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक हैंड बना दूं, वैसे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग के मामले में मुझे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड याद आ गई। ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा हाथ है ये, 1 2 3 4 5 उंगलियां भी गिननी पड़ रही हैं, ठीक है। ये एक कार्टून हैंड बनाया है मैंने, और नाउन को समझने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। आप अपने हाथ, जो बचपन में जैसे हम लोग करते थे, कॉपी पे हाथ रखते थे, पेंसिल से उसे बनाते थे, वो आप वो कर लीजिएगा, ये इजी रहेगा। ये तो मुझे बिल्कुल ट्री लग रहा है अपनी वीडियो में देखने से। वेल,
ये हाथ है, ट्री नहीं है। तो नाउन जो है, कोई भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि नाउन जो है कैसे डिफाइन होता है और हमें कैसे पता चले। सबसे पहले जितने भी लोगों के नाम, ओ माय गॉड, तमाम लोग जो कोई नाम रखते हो, पता नहीं ये वीडियो में इतना छोटा नजर आ रहा होगा कि नहीं, पीपल, चले लोग, समझ जाएगा आप। वो लोग जिनके कोई ना कोई नाम हो, कोई शख्सियत हो, वो नाउन का है वन। दूसरी चीज आ जाते हैं प्लेस, यानी कोई भी जगह का नाम। अब आपको पता चल गया कि लोगों के नामों को नाउन कहते हैं, किसी भी जगह के नाम को। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, ये प्लेसेस हैं, ठीक है। इसके जगहों के नाम को भी नाउन कहते हैं। इसके बाद आते हैं थिंग्स। थिंग्स से मुराद ये है कि चीजें, इसका मतलब है चीजें। आई होप कि काफी लोगों को इंग्लिश आती होगी। कुछ लोग अपनी इंप्रूवमेंट के लिए भी वीडियोस को देखते हैं। जिस तरह से रिस्पॉन्ड आ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं मेरे चैनल पे। तो अब यहाँ पर थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी कि आपकी ट्रीज, मोबाइल, हेडफोन, हैंड फ्री, टेबल, चौक, मार्कर, माई हैंड। खैर माई हैंड तो हर पीपल की तरफ आ जाते हैं। खैर जो भी चीज हो जिनका कोई ना कोई नाम हो, चीज, थिंग्स माने चीज, पेन वगैरह, ये सारी चीजें शामिल है, उसका जो है नाउन से बहुत बड़ा लिंक है। अब चलते हैं एनिमल्स की तरफ। अब आप देखते होंगे कैट, ठीक है, डॉग, रेड, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एनिमल्स में। तो अब जो है एनिमल्स कौन सी कैटेगरीज में जाए, तो ये भी नाउन की फोर्थ कैटेगरी में आएंगे। उसमें हमने यहाँ पर उसको प्लेस कर दिया। अगर मैं इन सबको मिला के बोलूंगी तो क्या बनेगा, नाउन। किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं। अब चलते हैं पांचवी तरफ, वो है आइडियाज। अब आइडियाज आप सोच रहे होंगे ये आइडियाज क्या है, तो आइडियाज कोई बड़ी चीज नहीं है। आइडियाज वो जो हमारे माइंड में हो लेकिन वो चीज हमारे सामने ना हो। फॉर एग्जाम्पल डेथ, डेथ हमारे माइंड में है लेकिन वो सामने नहीं है। अगर आपके सामने कोई लाश पड़ी हो, मैं क्या रात के लिए बातें कर रही हूँ, कह कोई लाश पड़ी हो आपके पास, तो वो लाश को आप क्या बोलेंगे, डेथ बॉडी, नॉट अ डेथ। तो इस तरह से एक हमारे माइंड में होता है। इस तरह से और भी चीजों को ले लेते हैं, जैसे कि डर, ठीक है, खौफ, तो ये क्या है, नजर नहीं आता लेकिन हमें फील होता है, हमारे माइंड में है। इसी तरह से और भी चीज, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है एजुकेशन, एजुकेशन नजर नहीं आती। तो ये हमारे सारे आइडियाज होते हैं, हमारे माइंड की चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आती, हमने माइंड से उसको नाम दिया होता है, स्टडी हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी आइडियाज के अंदर आती हैं। तो ट्री के हवाले से आई होप कि आपको समझ आया होगा कि नाउन को किस तरह से समझा जा सकता है, नाउन को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अब आ जाते हैं नाउन की टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले काइंड और इसके फंक्शंस होते हैं, नाउन के काइंड्स और फंक्शंस। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, नाउन लिखा है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स और फंक्शंस है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देके मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करेंगे। काइंड्स को, काइंड्स हमारी होती है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इस तरह के कलेक्टिव एजेंट, ये सारे हमारे जो है काइंड्स कहलाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। इसके फंक्शंस क्या है नाउन के, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपका कॉम्प्लीमेंटिव है, वोकेटिव है, डेटिव है, कौन सा है। तो इसको जो है फंक्शंस को और काइंड्स को मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द इसको हम लोग एंड करें ताकि हमारा टाइम बचे और हमने कोर्स को हम मजीद आगे ले चलें और नई चीजें सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला काइंड्स ऑफ नाउन और फंक्शंस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।